अगर आपका डैंड्रफ पिछले 6 महीने से ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपको डैंड्रफ है ही नहीं। आज मैं आपसे 3 ऐसे सवाल पूछूंगी, अगर इनमें से 2 का जवाब हाँ है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। पहला सवाल, क्या आपने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू बदले हैं लेकिन डैंड्रफ फिर से वापस आ जाता है? दूसरा, डैंड्रफ के साथ साथ बाल पहले से बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं या फिर बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं? तीसरा, स्कैल्प पर मोटी पपड़ी जमती है और खुजलाने पर कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। अगर इन 3 सवालों में से 2 का जवाब हाँ है तो हो सकता है कि ये सिर्फ डैंड्रफ ना हो। और सबसे बड़ी मिस्टेक, आप लोग महीनों तक ऑयल्स बदलते रहते हैं, शैम्पू बदलते रहते हैं और घरेलू नुस्खे अपनाते रहते हैं, लेकिन बीमारी कुछ और होती है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पहचाने ये डैंड्रफ है, स्कैल्प सोरियासिस है या फिर फंगल इन्फेक्शन है। कौन सी मिस्टेक आप रिपीट करते रहते हैं जिससे कि ये डैंड्रफ पूरी तरीके से ट्रीट नहीं हो पाती है, और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसमें कौन सी क्लासिकल हर्ब्स दी जाती हैं और क्या प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले एक बात समझिए, हर सफेद पपड़ी डैंड्रफ नहीं होती है और आप लोग सालों तक इसी कंफ्यूजन में गलत ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आपकी स्कैल्प किस कैटेगरी में आती है और नॉर्मल डैंड्रफ, सोरियासिस और फंगल इन्फेक्शन से कैसे अलग है। डैंड्रफ में जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं और छोटे होते हैं और इसमें बहुत ही माइल्ड इचिंग देखने को मिलती है। शैम्पू से टेम्पररी रिलीफ देखने को मिलता है। सोरियासिस में जो स्केल्स होते हैं वो थिक होते हैं, सिल्वरी होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं और कई बार इसमें खुजलाने पर ब्लीडिंग भी हो सकती है और जो पैचेस हैं वो हेयर लाइन के बाहर भी देखने को मिलते हैं। और फंगल इन्फेक्शन में इचिंग बहुत ज्यादा सीवियर होती है, राउंड पैचेस देखने को मिलते हैं और लोकलाइज्ड हेयर फॉल देखने को मिलता है। इसके साथ में कई बार हमें पस फिल्ड दाने यानी पस से भरे दाने भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्कैल्प सोरियासिस है या फंगल इन्फेक्शन है, और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट इफेक्टिवली किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करेंगे ऐसी मिस्टेक्स की जिसकी वजह से डैंड्रफ महीनों तक सही नहीं होती है। पहली मिस्टेक है ओवरनाइट ऑयलिंग करना। हर स्कैल्प के लिए ओवरनाइट ऑयलिंग सूट नहीं करती है, स्पेशली ऑयली स्कैल्प में। इसलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सही ऑयल चूज करें और राइट टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको अप्लाई करें। सेकेंड मिस्टेक, हाइजीन मेंटेन नहीं करना, हेयर वॉश में डिले करना। स्वेट, डर्ट और ऑयल ये भी डैंड्रफ को ट्रिगर कर सकते हैं। थर्ड मिस्टेक, सिर्फ शैम्पू बदलते रहना। हर 10 से 15 दिन में नया शैम्पू बदलते रहना। प्रॉपर डायग्नोसिस के बिना ही अगर आप सिर्फ शैम्पू बदलते रहेंगे तो प्रॉब्लम रूट कॉज से नहीं जाएगी। फोर्थ मिस्टेक, नेल से स्क्रैचिंग करना। इससे माइक्रो इंजरीज और इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। फिफ्थ मिस्टेक, पुअर लाइफस्टाइल और अपनी दिनचर्या पर बिल्कुल भी ध्यान ना देना। पुअर स्लीप, स्ट्रेस और ह्यूमिडिटी ये डैंड्रफ को और भी ज्यादा वर्स कर देती हैं। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। आयुर्वेदा में डैंड्रफ को सिर्फ स्कैल्प पे ऑयल लगाकर ही ट्रीट नहीं किया जाता है। इसमें हर्ब्स, डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस और स्कैल्प केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम 3 स्टेजेस के थ्रू इसको मैनेज करते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और थेरेप्यूटिक। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के बाद भी अगर ये काफ़ी लंबे समय तक बना हुआ है, क्रोनिक स्टेज में है या फिर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें पंचकर्मा भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और इन थेरेपीज के थ्रू इनको ट्रीट किया जाता है। अब बात करते हैं इंटरनल हर्ब्स की। अगर डैंड्रफ के साथ हैवी फ्लेक्स है, इचिंग है, ऑयली स्कैल्प है या स्टिकी स्कैल्प है तो इसका मतलब है कि इसमें कफदोष का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसके लिए नीम, खदिर, गुड़ूची और त्रिफला जैसे द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। साथ में अगर बर्निंग सेंसेशन है, रेडनेस है या स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन है तो इसके लिए मंजिष्ठा, सारीवा और नीम जैसे द्रव्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्लासिकल फॉर्मुलेशन में महामंजिष्ठाधिक्वात, खदीरा रेस्ट और गंधक रसायन जैसे द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में भृंगराज ऑयल और नीम ऑयल को मिक्स करके स्कैल्प पर अप्लाई किया जाता है। ये एंटी माइक्रोबियल होने के साथ साथ स्कैल्प को नरिशिंग इफेक्ट भी देता है। आप इसको ल्यूकवार्म करके स्कैल्प पर जेंटली मसाज कर सकते हैं और 1-2 आवर्स के बाद हेयर वॉश कर लें। इसको ओवरनाइट अप्लाई नहीं करना है। अब मैं बताऊंगी आपको एक लेप या हेयर मास्क जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए नीम और तुलसी की लीव्स। इसका पेस्ट बनाकर आप स्कैल्प में 20 मिनट के लिए अप्लाई करें। इसको वीक में 2 बार अप्लाई करें। ये एंटी माइक्रोबियल होने के साथ साथ इचिंग को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। आयुर्वेदा में हेड और स्कैल्प की कंडीशन के लिए नस्य कर्म का मेंशन किया गया है।
नॉस्ट्रल्स के थ्रू मेडिकेटेड ऑयल जो कि है अणु तेल, उसको डाला जाता है और ये कफ दोष को डायरेक्टली हेड रीजन से बाहर निकाल देता है। ये एक क्लासिकल पंचकर्मा प्रोसीजर है जो आयुर्वेद में वर्णित है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में एक्सेस शुगर, डीप फ्राइड बेकरी आइटम्स, डेयरी और प्रोसेस्ड फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करें। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। स्ट्रेस को मैनेज करें थ्रू योगा और प्राणायाम। स्कैल्प को क्लीन रखें। स्वेट होने के बाद एकदम से स्कैल्प को क्लीन कर लें और हाइजीन को मेंटेन रखें। प्रॉपर इम्प्रूवमेंट के लिए डाइट के साथ साथ हर्ब्स, मेडिसिन्स और आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, हाइजीन, ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपका डैंड्रफ काफ़ी समय से बना हुआ है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ में ब्लीडिंग भी है और रेडनेस भी है, तो सेल्फ ट्रीटमेंट कंटिन्यू ना करें। सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर से प्रॉपर डायग्नोसिस जरूर करवाएं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो डैंड्रफ से परेशान है। और आपको डैंड्रफ कितने टाइम से है और आपने इसके लिए क्या ट्राई किया, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।